दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी ठीक हैं, घर पे सभी ठीक हैं। दिस इज लॉकडाउन टाइम बट स्टिल एजुकेशन इज गोइंग ऑन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दोज हु हैज नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, आज का टॉपिक जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, एंड डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, किसी का अपीयरेंस कैसा है, देखने में कैसा लगता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। ठीक है, उसको हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। जो पर्सनैलिटी जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है पर्सोना से। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। मुखौटा आपको पता ही है, ये जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है मुखौटा। मुखौटा का मतलब है कि जब पहले जो ड्रामे वगैरह होते थे, मूवीज वगैरह होती थी, पहले आपको पुराने टाइम में क्या होते थे, ज़्यादातर प्ले होते थे। ठीक है, छोटे छोटे गांव के अंदर वहाँ पे क्या करते थे लोग, मुखौटा पहन के वैसा ही अपने आप को प्रेजेंट करते थे। कोई भूत वाला पहन लिया है, किसी ने किसी चीज़ का मुखौटा पहन लिया है, तो वहाँ से फिर इस शब्द को बनाया गया है पर्सनैलिटी, कि इसका मतलब क्या है, हाउ यू लुक लाइक। ठीक, आप कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब पर्सनैलिटी को हम दो शब्दों में हम बांट सकते हैं, एक है इनर, एक है आउटर। ठीक है, आउटर का मतलब है भाई फिजिकल अपीयरेंस को रिलेट करता है आउटर, कि आप बाहर से देखने में कैसे लगते हैं। ठीक है, somebody is tall, handsome, somebody is short heighted, ये आपके जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आप किस तरह का आपका डेली लाइफस्टाइल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पर्सनैलिटी कुड बी एनहांस्ड एंड ग्रोन, मेक मच बेटर एज वेल। ठीक है, तो आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। इनर का मतलब है ग्रुप ऑफ क्वालिटीज, आपके अंदर किस तरह की क्वालिटीज है। ये जनरली आपकी डेवलपमेंट के से रिलेट करता है, यानी कि आपके इंटेलेक्चुअल, यानी कि आपके मन के सोच विचार, बात करने का तरीका कैसा है, हाउ यू टेक थिंग्स ऑन योर सेल्फ, हाउ यू प्रोसेस योर माइंड, आप कैसे कितने लॉजिकल हैं, कितने अनलॉजिकल हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी इनर क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी देखिए ये जो आउटर वाला जो मामला है ना, फिजिकल अपीयरेंस, आप देखेंगे ये जो है जनरली हम मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। लोग के भी मॉडल्स हैं, शी इज लुकिंग वेरी गुड, शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी टॉल एंड हैंडसम। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो एक्सरसाइज करते हैं। या फिर हम स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बात करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ही अच्छा होता है दूसरे लोगों से। ठीक है, उनका मेंटल अपीयरेंस भी अच्छा होता है। इनर का मतलब आप मान के चलिए कि मेंटली किस तरह से आप चीज़ों को लेते हैं, उनका मेंटल अपीयरेंस कैसा है। ठीक, तो इसके बेस पे हम आराम से कह सकते हैं ये बात कि भाई पर्सनैलिटी का मतलब क्या निकल के आ रहा है, इट इज रेफर्ड टू होल बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ पर्सन। आदमी का बिहेव करने का पैटर्न कैसा है। ठीक है, आप किसी के साथ अगर 10-15 मिनट भी रहोगे तो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में काफी कुछ समझ जाते हो। वो कैसे समझ जाते हो, क्योंकि उसकी बात करने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसका बिहेवियर पैटर्न को आप एनालाइज करते हो। ये इस तरह की बात में इस तरह का रिस्पॉन्स करते हैं, ये इस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से ये चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो आप क्या करते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि भाई इट इज रेफर्ड टू होल बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ पर्सन। किस तरह से एक इंसान बर्ताव करता है उसी को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक, दूसरा जो है इसको कई तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है पर्सनैलिटी को। इंडिविजुअल यूनिक थॉट, हर आदमी के अपने यूनिक थॉट होते हैं। ठीक है, फीलिंग्स, बिहेवियर दैट परसिस्ट ओवर टाइम डिफरेंट सिचुएशन, किस तरह से समय के हिसाब से इंसान अपने आप को एडजस्ट करता है, बदलाव लेके आता है, सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से वो अपने आप को अडॉप्ट करता है या एडजस्ट करता है। दूसरी चीज़ों को किस तरह से अडॉप्ट करना, सीखना, और अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से एडजस्ट करना है। ठीक, तो ये चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी। अब देखिए पर्सनैलिटी के डायमेंशन यही से हमें डायमेंशन मिल जाता है। इनर का मतलब मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, इनर के अंदर क्या हो गया, ये रिलेट करता है आपके इमोशनल डायमेंशंस को, इंटेलेक्चुअल डायमेंशंस को, सोशल डायमेंशन को, और आउटर आपका फिजिकल अपीयरेंस को रिलेट करता है, फिजिकल डायमेंशन को रिलेट करता है। ठीक है, तो 4 जो है पर्सनैलिटी के डायमेंशन होते हैं। ठीक है, 4 भागों में आप किसी भी पर्सनैलिटी को आराम से आदमी की पर्सनैलिटी को बांट सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी का फिजिकल अपीयर है तो वो उसके पास इंटेलेक्चुअल नहीं है, सोशल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सभी के अंदर थोड़े थोड़े गुण हर चीज के होते हैं। ठीक है, लेकिन जिनके अंदर ज्यादा अच्छे होते हैं, या जिनका ये कहिए कि भाई वो फिजिक्स में इतना अच्छे नहीं है लेकिन उनका मेंटल इंटेलेक्चुअल और मेंटल डायमेंशन बहुत बढ़िया है,
या इमोशनल डायमेंशन बहुत बढ़िया। आप देखिए बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया है, बिकॉज दे आर इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर इंटेलेक्चुअल डायमेंशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं, उनका भी इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डायमेंशन बहुत अच्छा होता है, तभी वो अपने आप को इतनी ऊपर मुकाम पर पहुंचाते हैं। बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं, बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हुई हैं, और बहुत ज़्यादातर जो ऊपर तक गए हैं लोग स्पोर्ट्स के अंदर, वो बहुत ही गरीब परिवारों से आए हैं, जहाँ पे उनके पास डाइट का पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, पर उनके पास ये चीज़ें थी। फिजिकल डायमेंशन अच्छे थे, इमोशनल डायमेंशन अच्छे थे, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन अच्छे थे, तभी वो लोग ऊपर तक चले गए। ठीक, तो देखिए अब बात करते हैं फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी की शेप क्या है, आपकी बॉडी का साइज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, बॉडी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हाउ द क्वालिटीज ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस, आपकी फिजिकल अपीयरेंस की क्या क्वालिटीज हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स, आपकी फिजिकल अपीयरेंस की क्वालिटीज आपकी जेनेटिक जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, जिसको हम हेरिडिटरी कहते हैं। ठीक है, हेरिडिटरी का मतलब जो चीजें आपको पेरेंट्स से मिलती है। बहुत से लोग शॉर्ट हाइटेड होते हैं, लॉन्ग हाइटेड होते हैं, उनके पेरेंट्स के जीन्स उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जीन्स ही सब इस चीज को प्रभावित करते हैं, बट दिस इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, वे ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। इफ द ग्रोथ, डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन ऑन टाइम is not given, then the physical dimension will be not possible। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बहुत किस तरह से आपकी प्रोग्रेस की जाती है, आसान भाषा में कहूँ तो वो है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, देखिए इंटेलेक्चुअल को मैंने यहाँ पे मेंटल में लिखा है, आप मतलब कि आप इंटेलेक्चुअल डायमेंशन को मेंटल डायमेंशन भी कह सकते हैं, कि आप किस तरह से दिमाग का उपयोग करते हैं। ठीक है, दिमाग का उपयोग का मतलब क्या है कि आपकी लर्निंग स्किल्स किस तरह की हैं, हाउ एबिलिटी ऑफ योर लर्निंग, इमेजिनेशन, आप किस तरह से सोचते हैं, सोचने का तरीका किस तरह का, आपका रीजनिंग, तर्क वितर्क, या फिर आप कितने लॉजिकल हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, चीजों को कितना आप ऑब्जर्व करते हैं, कितना आप परख किस तरह की है आपकी। ठीक है, ये आपके इंटेलेक्चुअल डायमेंशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आप, ये ऐसी अच्छी नहीं हो जाती किसी बच्चे की, इनको भी करना पड़ता है, उसकी जो है काम करने का तरीका, उसके लेसन प्लान्स के ऊपर काम करना पड़ता है, उसको हर चीज सिखानी पड़ती है। लेकिन ये अच्छी हो तो क्या है, आप इंटेलेक्चुअली यू आर फिट, यू आर मेंटली फिट। ठीक है, आपका परसेप्शन क्या है, चीजों को देखने का नजरिया किस तरह का है। ठीक है, अगर आपका इंटेलेक्चुअल डायमेंशन अच्छा है तो आप किसी भी सिचुएशन के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, या फिर हाउ यू अडेप्ट योरसेल्फ टू न्यू सिचुएशन, दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन योर इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, वो भी आपके इंटेलेक्चुअल डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी देखिए आप अगर इंसान को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करें तो क्या है, व्हाई ह्यूमन बीइंग इज बेटर इन एवरी सेंस, क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल डायमेंशन दूसरे जीवों से अच्छा है, दूसरे जानवरों के मुकाबले इंटेलेक्चुअल डायमेंशन उसका अच्छा है, इसीलिए उसका लाइफस्टाइल अच्छा है। ठीक है, तीसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनैलिटी का डायमेंशन का, वो है आपका सोशल डायमेंशन। ठीक है, सोशल डायमेंशन किस चीज को रिलेट करता है, या क्या आपका किस चीज को दर्शाता है, वो है आपका सोशल बिहेवियर, हाउ यू डील विद पीपल, हाउ यू टॉक विद पीपल, हाउ यू, आपका कितना आपके अंदर टॉलरेंस पावर है, हाउ इज व्हाट इज योर सोशल एक्सपेक्टेंस, आप किस तरह के, देखिए अभी हिंदुस्तान के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टॉलरेंस पावर लोगों का अच्छा है, दे एक्सेप्ट अदर्स आल्सो, अदर पीपल आल्सो। ठीक है, तो क्या है कि हर एक हमारे समाज के अंदर हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सेप्टेंस के ऊपर कि किस तरह के आप सोशली, सामाजिक किस तरह से आप दूसरों को स्वीकारते हैं और समाज आपको किस तरह से स्वीकारता है। ठीक है, सोशल इफेक्टिवनेस, हाउ मच यू आर इफेक्टिव विद अदर्स व्हेन यू आर टॉकिंग विद देम, आपका किस तरह का इंप्रेशन है उनके ऊपर। ठीक है, इंप्रेशन आपका किस तरह का है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी इफेक्टिवनेस को निर्धारित करता है। ठीक है, आइडियाज, आप जो लोगों के आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आसपास के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्या चल रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी लोग आपकी बात को वैल्यू देते हैं।
ठीक है, तो आपके आइडियाज थॉट भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, इफ अ पर्सन, अगर आप देखिए अगर किसी आदमी को आइसोलेट कर दे, समाज से बाहर कर देते हैं, समाज का हिस्सा उसको रहने नहीं देते हैं, डू यू थिंक अगर आपको समाज से बाहर कर दिया तो आप उसी तरीके से रह पाएंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। बिकॉज क्या है, इंसान क्या है, एक सामाजिक जानवर है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, आप किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं ये भी आपकी सोशल डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आप किस तरह से लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं या अपनी बात किस तरह से लोगों से मनवा सकते हैं। ठीक है, आप देखिए जितने भी, अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आपको क्या है, सोशल डायमेंशन अच्छे, आपको एक व्यापारी अच्छा बनना है तो आपको सोशल डायमेंशन के ऊपर आपको स्पेशली काम करना पड़ता है। ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। जब जिस तरह से हम बोलते हैं ना पर्सनैलिटी ग्रोथ कराना है, आप पर्सनैलिटी ग्रो करने की ट्रेनिंग लेते हैं तो उनमें यही सब चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, आपके इमोशनल डायमेंशन क्या है, इमोशनल का मतलब क्या है कि हाउ यू डील इनर योरसेल्फ। देखिए हमेशा आप बाहर क्या बात कर रहे हैं, लोग आपसे क्या बात कर रहे हैं, उसके अलावा हर इंसान का अपना एक नेचर होता है। वो बाहर अपने आप को क्या दर्शाता है वो एक अलग बात है, लेकिन उस बातों को लेकर के या फिर बाहर लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं या कैसा उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उन चीजों को लेकर के हर इंसान के अंदर क्या होता है, सेल्फ एनालिसिस चलता है। ठीक है, वो आपके इमोशनल डायमेंशंस के अंदर आती है ये चीजें। ठीक है, आपकी हैप्पीनेस, आप दूसरों के, बहुत से लोग होते हैं इतने सरल होते हैं, सीधे होते हैं कि वो दूसरों के कुछ भी बोलने से नाराज होते हैं, लेकिन जो लोग मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, दूसरों की बातों को महत्व सिर्फ एक हद तक ही देते हैं, अपने इतना नहीं देते हैं कि वो दूसरे की चीजें अपने ऊपर सवार हो जाए। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव हैं तो भी आप उनको सवार ना होने दें अपने ऊपर, और अगर आप भी किसी के बारे में दूसरा बुरा ना सोचें, क्योंकि ये इमोशनल जो डायमेंशन है ये आपको फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट डालते हैं, आपके इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट डालते हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो कभी भी नेगेटिव थॉट्स को माइंड के अंदर एंटर ना करने दें, नेगेटिव थॉट्स को दूर ही रखें, अपने माइंड को खुद ही प्रोसेस करते रहें। डोंट अलाउ एनी बैड थॉट्स टू एंटर योर माइंड। ठीक है, आप किसी भी बुरे विचार को एंटर करने ही ना दें। जैसे ही कोई बुरा विचार आता है आप अपने आप को रिफाइंड प्रोसेस रखिए, 1 मिनट रुकिए, उसके बारे में सोचिए और उसको बाहर कीजिए ऐसे विचार। ठीक है, आप देखिए डलनेस, इंडिविजुअल नेचर मैंने आपको बताया कि हर इंसान का अपना होता है। ठीक है, वे टू रिस्पॉन्ड, किस तरह से आप दूसरों को रिस्पॉन्ड करते हैं, किस, ये आपके परसेप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत से लोग होते हैं, आपने देखा है कि कुछ सालों तक उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, लेकिन सडनली उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, उनका बात करने का तरीका कुछ बदल जाता है, अजीब से हो जाते हैं, वो हेल्प नहीं करना चाहते किसी से, अपने आप को थोड़ा समाज से कट ऑफ कर लेते हैं। दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इमोशन, जो इंसान के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है लोगों के साथ में, वो भी आपके इमोशनल डायमेंशन को प्रभावित करते हैं, लेकिन आपको करने नहीं देना है। ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस को भी लेके आते हैं। इमोशंस के हिसाब से ही आपकी बॉडी जो है ना, आपकी जो ग्लैंड्स है वो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, उसी तरह के हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं, और ये हार्मोन्स जो है आपके ब्लड के अंदर जाके आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम को भी डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, अगर गुड होंगे वो आपके लिए तो बेनिफिशियल है, बैड होंगे तो वो आपकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को भी बैड इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो हमेशा ही अपने आप को, अगर आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, गुड सिटीजन बनना है, सक्सेस होना है, तो इन 4 चीजों के ऊपर हमेशा काम करते रहें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। ठीक है, दोज हु फील लाइक दैट दे हैव गेन सम नॉलेज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो।